हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। उम्मीद है कि सारी अच्छी पकड़ बन चुकी होगी आप लोगों की। अब हम लोगों ने स्टार्ट किया है हिंदी साहित्य के इतिहास के कंप्लीट करने के बाद में हम लोगों ने जो रचनाकार रहे हैं, चाहे वो आदिकाल के हो, उसके बाद के मध्यकाल के हो और फिर उसके बाद आधुनिक काल के जो रचनाकार रचनाएं उनकी हैं, उनके संदर्भ में हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए हैं और उससे हम लोग देख रहे हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों का हिंदी बैकग्राउंड नहीं रहा है, हिंदी लिटरेचर उन्होंने नहीं पढ़ा है, उनके लिए ये अपने आप में एक कठिन विषय बन जाता है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कई वीडियोस के माध्यम से इन पर एक अच्छी पकड़ अपनी बना लें और जो कंपटीशन में रचना और रचनाकार आते हैं उनके बारे में एक अच्छी समझ हम लोगों की विकसित हो जाए और हम लोग थोड़ा थोड़ा करके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रचना और रचनाकारों को पढ़ लें। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था आदिकालीन रचना और रचनाकार, ठीक है, रचनाएं और रचनाकारों के बारे में देखा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मध्यकाल में। और मध्यकाल को जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने जान लिया होगा मध्यकाल को पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत हम लोगों ने देखा है भक्ति काल, जिसे नाम से जाना जाता है। दूसरा जो आपने देखा है उसको देखा है कि राम भक्ति शाखा के कवियों के बारे में देखा है, ठीक है। तो इसके रीतिकाल के बारे में देखा है, वो रीतिकाल रहेगा। यहाँ पर आपका भक्ति काल रहेगा, वो रीतिकाल है उत्तर मध्यकाल के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो पूर्व मध्यकाल है, जिसे भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है, इसके जो रचनाएं और रचनाकार कौन कौन से हैं। तो पूर्व मध्यकाल जो है इसमें भी कई खंडों में बांट करके हम लोग देखेंगे, जिससे रचनाएं हम लोगों को याद हो जाए अच्छी तरीके से। पहला इसमें है पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत जो भक्ति काल जिसके नाम से भी जिसे जाना जाता है, इसमें संत काव्य में बांटा गया है। इसके अलावा सूफी काव्य है, फिर इसके बाद में कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, फिर इसके बाद हम लोग राम भक्ति शाखा के कवियों के बारे में देखेंगे, अष्टछाप के कवियों के बारे में देखेंगे और इनके अलावा जो विविध तरह के और भी रचनाएं और रचनाकार हैं उनके संदर्भ में देखेंगे इस कालखंड में। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल के अंतर्गत रचना और रचनाकारों को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं संत काव्य है। संत काव्य के अंतर्गत कौन सी रचनाएं और रचनाकार आते हैं। तो पहले रचनाकार हैं कबीरदास हैं। इनकी जो रचना है बीजक है, ठीक है, और इसी में ही रामायणी है, शबद है, साखी है, संकलन धर्मदास ने इसका संकलन किया है। जो बीजक है एक कबीरदास की रचना है, ठीक है। रचनाकार कबीरदास जी हैं और इसको जो इनकी जो रचनाएं रही हैं, जैसे रामायणी है, शबद है, साखी है, इसका संकलन किया है धर्मदास जी ने, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला है रैदास। इनकी जो रचना है वो बानी है। रैदास की रचना क्या है? बानी है। इसके बाद कौन है? नानक देव है, जिनकी रचना है ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु अर्जुन देव ने इसको संकलन किया है। इसका ग्रंथ साहिब में संकलित है नानक देव की रचनाएं, ठीक है। नानक देव रचनाकार हैं और रचनाएं जो है इनकी रचनाएं इनकी ग्रंथ साहिब में संकलित है और इसका संकलन जो किसने किया है? गुरु अर्जुन देव ने किया है। अगला है सुंदरदास। इनकी जो रचना है सुंदर विलाप। सुंदरदास की जो रचना है सुंदर विलाप है। अगली जो रचना है वो मूलक दास की है, जो संत कवि रहे हैं। इनकी रचना है रत्न खान, ज्ञान बोध। ये दो रचनाएं इनकी रही हैं मूलक दास की। तो ये तो संत काव्य के कवि लोग रहे हैं जिनकी रचनाएं ये रही हैं। अब सूफी काव्य के बारे में सूफी काव्य के रचनाएं और रचनाकार कौन कौन से रहे, इनके बारे में एग्जाम में कभी कभी पूछ भी लेगा कि ये किस तरह के का काव्य है। एग्जाम में दे देगा और पूछ लेगा चित्रावली किस तरह का काव्य है, तो सूफी काव्य है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में दे देगा। मधुमालती क्या है? ये सूफी काव्य है, रचनाएं सूफी काल की हैं, ठीक है। तो जरा देखते हैं इसमें रचना सूफी काव्य ये सारी रचनाएं आपकी और ये सारे रचनाकार सूफी कवियों के अंतर्गत आते हैं। ये रचनाकार सूफी रचनाकार हैं और ये रचनाएं जो हैं वो सूफी काव्य हैं, ठीक है। पहला रचनाकार है वो असाइत। इनकी रचना है हंसावली।
असाइद की रचना जो है हंसावली है। अगले रचनाकार है मुल्ला दाऊद, इनकी रचना जो है चंदायन या लोर कहा इनकी रचना है। अगले रचनाकार है मंझन, इनकी रचना है मधुमालती। मंझन की रचना जो है मधुमालती है। अगले रचनाकार है उस्मान, इनकी रचना जो है चित्रावली है, चित्रावती इनकी रचना है। उस्मान की चित्रावती इनकी रचना है। फिर इसके बाद अगले रचनाकार हैं जायसी महोदय हैं, इनकी रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम और कन्हावत इनकी रचना है। तो ये ध्यान रखिएगा, जायसी की जो रचनाएं हैं, कई रचनाएं हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अखरावट है, पद्मावत है, आखिरी कलम है और कन्हावत है। ठीक है, इनकी रचना सब जायसी महोदय की है। अगले रचनाकार है आलम साहब, इनकी रचना है माधव नल काम कंदला, एक आलम महोदय की ये रचना है। अगली रचना है शेख नबी, जिसके रचनाकार है ज्ञान दीपक जो है ये रचना है, इसके रचनाकार हैं शेख नबी महोदय। अगले रचनाकार है पुहकर, इनकी रचना है रस रतन। अगले रचनाकार है दामोदर कवि, इनकी रचना है लखम सेन पद्मावती कथा। ठीक है, लखम सेन पद्मावती कथा रचना है दामोदर कवि महोदय की। अगले रचनाकार है नंददास, इनकी रचना है रूप मंजरी। और अगले हैं ईश्वर दास, इनकी रचना है सत्यवती कथा। और लास्ट है नूर मोहम्मद साहब, इनकी रचनाएं हैं इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, ये इनकी रचनाएं हैं नूर मोहम्मद साहब की। ये सारे लोग जो है कौन, सूफी कवि हैं, सूफी काव्य, और ये सब सूफी काव्य हैं उनकी रचनाएं। अगला देखते हैं बच्चों कृष्ण भक्ति शाखा के, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। कृष्ण भक्ति काव्यों के बारे में देखते हैं बच्चों। ये रचनाकार हैं और रचनाएं इनकी हैं सूरदास। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जो है सूरदास जी हैं। इनकी जो रचना है सूर सागर है, सूर सरावली है, साहित्य लहरी है, भ्रमर गीत है। इसका संकलन सूरसागर में संकलित अंश में है, सूरसागर में संकलित अंश में ये दिया गया है सब। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सूरदास की जो रचनाएं हैं वो सूरसागर है, साहित्य लहरी है, भ्रमर गीत है, सूर सरावली है। ओके, अगले जो रचनाकार हैं कुंभर दास जी हैं। इनकी जो रचना है फुटकल पद इनकी रचना है। अगले रचनाकार हैं बच्चों परमानंद दास जी, इनकी रचना है परमानंद सागर। अगले रचनाकार हैं कृष्ण भक्ति शाखा के कृष्णदास, इनकी रचना है जुगलमान चरित्र कृष्णदास की रचना है। छीत स्वामी अगले रचनाकार हैं, इनकी रचना है फुटकल पद। अगले रचनाकार हैं गोविंद स्वामी, इनकी रचना है फुटकल पद। ठीक है, दोनों रचनाकारों के रचनाएं जो हैं फुटकल पद ही हैं। ठीक है, ये ध्यान रहे आपको, छीत स्वामी की भी है फुटकल पद और गोविंद स्वामी की भी है। अगला है चतुर्भुज दास, इनकी जो रचनाएं हैं द्वादश यस। ठीक है, द्वादश, इसको पढ़ेंगे सस्य द्वादश यस पढ़ेंगे इसको। अगला जो रचना है भक्ति प्रताप है। अगली रचना है बच्चों हितजू को मंगल। ये थोड़े कठिन रचनाकार हैं सब लोग, इनकी जो ब्रज भाषा है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, तो इस कारण से ऐसा है नाम इनका। अगली रचना है नंददास रचनाकार है, इनकी रचना है भंवर गीत है और रास पंचाध्यायी और
भंवर गीत, ये क्या है? प्रबंध काव्य है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नंददास की जो रचनाएं हैं, रास पंचाध्यायी भ्रमर गीत प्रबंध काव्य है। ठीक है, अगले रचनाकार हैं श्री भट्ट जी, इनकी रचना है युगल शतक है। अगली रचना है हित हरिवंश, रचनाकार है हित हरिवंश जी, इनकी रचना है हित 84। और अगली रचनाकार है स्वामी हरिदास, इनकी रचना है हरिदास जी के पद, रचना जो है हरिदास जी के पद है। और अगले रचनाकार है ध्रुवदास, इनकी रचना जो है भक्त नामावली या रसलावली और भक्त नामावली, ये दो रचनाएं इनकी हैं ध्रुवदास जी की। ठीक, अगला है मीराबाई जी हैं, इनकी रचनाएं जो है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, ये जो चारों रचनाएं हैं ये मीराबाई जी की हैं। अगले रसखान जी हैं, रसखान जी की जो रचनाएं हैं वो प्रेम वाटिका है, सुजान रसखान इनकी रचना है, दान लीला है, इनकी रचनाएं ये हैं। प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान, दान लीला, ये इनकी रसखान जी की रचनाएं हैं। और अगले हैं लास्ट नरोत्तम दास की रचना जो है सुदामा चरित। सुदामा चरित जो है ये किसकी रचना है? नरोत्तम दास जी की रचना है। तो ये तो आपके थे पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल के रचनाएं और रचनाकार, जिनको हम लोगों ने कई कालखंडों में बांट रखा, मतलब कई इसको डिवीजन में बांट रखा है। यानी सूफी कवि जो रहे उनके बारे में उनकी रचनाएं और रचनाकार कौन कौन से हैं, संत काव्य क्या क्या हैं, और भक्ति काल के अंतर्गत कौन कौन से रचनाकार और उनकी रचनाएं हैं, ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूर्व मध्यकाल के और जो से सेगमेंट है राम भक्ति शाखा के कवियों के बारे में देखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा, और थोड़े थोड़े सेगमेंट में है तो आपको पढ़ने में और आसानी से याद भी होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है आप लोगों से है। आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, और निश्चित तौर से ये आपको कंपटीशन में काफ़ी हेल्प करेगा, और इससे क्वेश्चन आपको 100% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।